जय हिंद। बहुत बड़ी खुशखबरी है, बिहार सरकार की वैकेंसी आनी शुरू हो गई है। तो ये वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, सिविल कोर्ट का ये वैकेंसी है। इसमें हम फुल डिटेल में आपको इसके क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके सिलेबस के बारे में हम बात करने वाले हैं, इसके सैलरी के बारे में बात करने वाले हैं, इसके प्रमोशन के बारे में बात करने वाले हैं। सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं नोटिफिकेशन के साथ में। ये देख लीजिए, सारा नोटिफिकेशन है, इसके साथ में हम बात करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी कल ही आई है, 12 तारीख को ये वैकेंसी आई है, लेकिन हम आज वीडियो बना रहे हैं, 13 तारीख के वीडियो बना रहे हैं। लेकिन यदि अभी से पहले आप इस तरह का वीडियो देखें यूट्यूब पर, तो आपको केवल एक पेज के माध्यम से बताया गया होगा। हम आपको सब कुछ पीडीएफ के साथ बताएंगे, ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं, सैलरी से लेकर के सिलेबस तक सब कुछ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले यहाँ से आते हैं, तो ये किसकी वैकेंसी है? ये आपको जिला सत्र न्यायाधीश, देख रहे हैं जिला सत्र न्यायाधीश, यानी कि ये आपको सिविल कोर्ट की वैकेंसी है, जो कि प्रत्येक जिला में होती है। और पटना में हाई कोर्ट भी है और सिविल कोर्ट भी है। पीएमसीएच के बगल में देखते होंगे, पीरबोहर थाना के बगल में, गांधी मैदान से आगे, ठीक है। तो वही है सिविल कोर्ट है, तो प्रत्येक जिला में ये होती है, वहीं के लिए वैकेंसी है। और सैलरी आपको 60,000 तक मिलेगी। कैसे मिलेगी वो हम आपको बताने वाले हैं विद प्रूफ। देखिए, सबसे पहले पोस्ट के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद क्वालिफिकेशन जानेंगे, तब सैलरी के बारे में बात करेंगे। तो पहले ये क्लर्क देख लीजिए, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क हो गया। इन्हीं को पेशकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेशकार। पेशकार माने पेश करने वाला। जब भी कोई गवाही होती है तो पेश करने वाला जो काम होता है वो पेशकार का होता है, यानी क्लर्क का होता है। उसके बाद स्टेनोग्राफर देख लीजिए, फिर कोर्ट रीडर सह गवाही लेखक। ये क्या होता है? पोस्ट को पहले समझ लीजिए। ये होता है कि जब भी फैसला सुनाया जाता है, जब भी मान लीजिए कोर्ट की कार्रवाई चल रही होती है, तो जज के बगल में बैठे हुए रहते हैं एक स्टाफ, जो कि गवाह के बयान को नोट करते हैं और उसी समय टाइप करते रहते हैं। तो ये हो गए कौन सा? कोर्ट रीडर सा गवाही लेखक, ये हो गए। फिर चपरासी अर्दली के बारे में तो आप समझ ही रहे हैं। और स्टेनोग्राफर क्या होता है? तो स्टेनोग्राफर भी एक पोस्ट है, स्टेनो इसको बोला जाता है। और इसका क्वालिफिकेशन शॉर्ट हैंड लिया जाता है, और उसके बारे में भी हम फुल डिटेल में आपको नीचे बताने वाले हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सारे गौ समूह के हैं, यानी कि लेवल 3 की वैकेंसी है। ये सारी चपरासी से लेके क्लर्क तक सारी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो कि आप यहाँ पे देखिए, यहीं पे ऊपर ही लिख दिया गया है कि समूह गौ वर्ग 3 दिया गया है ना। यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो ये यहाँ पे मेंशन नहीं करता। ये लेवल 3 की जॉब है, और इसको मैं अच्छे से इसलिए बता पा रहा हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे फैमिली से मेरे बड़े भैया इसी पोस्ट पे हैं, पेशकार पोस्ट पे ही पिछले 5 साल से कार्य कर रहे हैं। इसलिए हम आपको फुल डिटेल में बात करने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। चलिए अब आते हैं हम कि ये जो समूह गौ की है, लेवल 3 की जॉब है, तो इनका क्या ग्रेड पे बनता है भाई? ये इनका ग्रेड पे बनता है 2400 ग्रेड पे होता है। पहला सबसे कम 1800 ग्रेड पे हो गया। किसका? 1800 ग्रेड पे आपका ग्रुप डी का हो जाता है, लेवल 1 का। फिर 1900 ग्रेड पे हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं। और फिर आपकी ये 2400 ग्रेड पे होती है। ये लेवल 3 की जॉब है, तो अच्छी खासी सैलरी बनेगी। सैलरी के बारे में भी हम नीचे बताने वाले हैं। तो पोस्ट समझ गए। पोस्ट भी काफ़ी ज़्यादा देख लीजिए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्लर्क का 3325 पोस्ट है, फिर स्टेनोग्राफर का 1562 पोस्ट है, और कोर्ट सह रीडर का जो है ये गवाही लेखक के 1132 पोस्ट है, और चपरासी के 1673 पोस्ट है। विज्ञापन संख्या दे दिया है। कब से भरा जाएगा ये देख लीजिए, पूरा डिटेल हम आपको बताने वाले हैं, स्किप मत करिएगा। सिलेबस तक हम आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं, और आपको कोई जल्दी नहीं बताया होगा। ये देखिए कब से भरा जाएगा, ये 20 सितंबर से भरा जाएगा 20 अक्टूबर तक। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। अब चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन पे, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये दूसरा पेज, ये उसी का इंग्लिश में किया हुआ है, तो सेम है, ठीक है। अब चलिए हम आते हैं किस पे? क्वालिफिकेशन पे। तो क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिए, बिहार गजट के द्वारा, जो राज्यपाल के द्वारा पारित है, उसके माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि सिलेबस आपकी क्या रहने वाली। इसको हम नीचे करते जाते हैं और आपको बताते हैं सिलेबस के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले हम जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पद का नाम दिया गया, पोस्ट नेम दिया गया, यहाँ समूह दिया गया, मतलब लेवल दिया गया है, और वेतन ग्रेड पे यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे किस तरह से लिया जाएगा, डिपार्टमेंटल प्रमोशन से लिया जाएगा या डायरेक्टली आप भर सकते हैं। उम्र दिया गया है, क्वालिफिकेशन दिया गया, सब कुछ दिया गया है। इसको हम देखते हैं। तो ये पोस्ट वाइज दिया गया। आपका पोस्ट है कौन सा? पहले आप में 4 पोस्ट है, 4 पोस्ट को हम जानते हैं। ये आपका है 25वां नंबर पे। हम इसको देखे हुए, इसलिए देखिए यहाँ पे देखिए, लेवल 3 की जॉब है आपकी, उच्च वर्गीय लिपिक, न्यायालय सहायक एवं कार्यालय सहायक अथवा लिपिक ग्रेड 3,
देख लीजिए यहाँ पे। और इससे ऊपर यदि आप आएंगे तो लिपिक आपको देख लीजिए 2 भी मिलेगा ग्रेड 2, तो ये आपका नहीं है, ठीक है, आपको लेवल 3 का है, ये ग्रेड 3 का है, देख पा रहे हैं। तो इस पे आ जाइए आप सबसे पहले। ये कौन सा पोस्ट हो गया, ये क्लर्क पोस्ट हो गया, पेशकार पोस्ट हो गया। इसमें क्या लिया जाता है देख लीजिए, आपको ये डायरेक्टली भर्ती है और इसमें लिया जाता है, देख लीजिए, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन आपको लिया जाता है और कंप्यूटर का नॉलेज खोज रहा है, सर्टिफिकेट नहीं खोज रहा है, देख लीजिए, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। यदि सर्टिफिकेट है तो देते हैं, तो ये और अच्छी बात है। तो हम तो कहेंगे कि सर्टिफिकेट आप ले ही लीजिए, क्योंकि इसका यूज हम आपको बाद में बताने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। और यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, 75% सीधी नियुक्ति से, ठीक है, और फिर जाकर के साक्षात्कार 25% सीमित परीक्षा। ये मतलब ये हुआ यहाँ पे कि आपकी जो सिलेबस रहने वाली है उसके बारे में हम फिर नीचे बताते हैं, तब आपको समझ में आएगा, वो चीज़ें बताते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा, ये पोस्ट हो गया क्लर्क का। उसके बाद फिर आते हैं हम और दूसरे पोस्ट पे। तो दूसरा पोस्ट देखिए यहाँ पे कौन सा आ रहा है, आशुलिपिक ग्रेड 2, ये नहीं होगा, आशुलिपिक ग्रेड 3 देख लीजिए, यानी स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 वाला जो है हम लोग का पोस्ट, ये पोस्ट है। ये पोस्ट भी बहुत है, आप देख के लिए हैं, ये सीधी नियुक्ति है। और इसका क्वालिफिकेशन क्या है, इसको जरा सा देखिए। क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले इसमें भी ग्रेजुएशन लिया जा रहा है, किसी भी विषय से आप पास हो। उसके बाद कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट नहीं लिखा है बट कंप्यूटर जानकारी आपकी होनी चाहिए, टाइपिंग होनी चाहिए आपकी। उसके बाद क्या देखा, देखिए, केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निर्गत आशुलिपि में प्रवीणता का प्रमाण पत्र, यही मेन है। यानी शॉर्ट हैंड जो आप सीखेंगे क्या है, स्टेनोग्राफर पोस्ट है। इसमें क्या लिया जाता है, जैसे टाइपिंग लिया जाता है ना, तो उसी तरह इसमें शॉर्ट हैंड लिया जाता है। ये एक भाषा है, लैंग्वेज है, जिसको कि सीखने में आपको कम से कम तो 1 साल लग ही जाएगा। ये चीज़ें होती है। तो इसका सर्टिफिकेट भी खोज रहा है, इसमें यही आपको लिया जाएगा, ठीक है। ये एक तरीके से बोलिए गुप्त टाइप की भाषा है। जैसे मान लीजिए हम लोग को भारत लिखना रहेगा तो हम लिखेंगे भाकर तो भारत, लेकिन कोई स्टेनोग्राफर को यदि भारत लिखना रहेगा तो वो किसी भी मतलब लैंग्वेज में उनका केवल लाइनिंग देगा, ऐसे ऐसे कर देगा, ये इनका भारत हो गया है नहीं, मतलब आपको समझा रहे हैं कि इस तरह से कर देंगे, ये इनका भारत हो गया। तो कोड वर्ड होता है इनका, तो ये लैंग्वेज हो गया इस तरीके से। तो आप समझिए इसका क्वालिफिकेशन। उसके बाद आते हैं और दूसरे क्वालिफिकेशन पे, किसका देखिए, न्यायालय रीडर सह डिपोजिशन राइटर, यानी बयान लेखक, ये वाला वैकेंसी जो आपका था अभी, जो हमने बताया बयान लेखक, ये भी सीधी नियुक्ति है। और इसमें भी क्वालिफिकेशन क्या खोज रहा है, ग्रेजुएशन मिनिमम खोज रहा है। और इसमें टाइपिंग खोज रहा है। देखिए टाइपिंग इसमें ज़रूरी है कि 40 होना चाहिए अंग्रेजी में और 30 होना चाहिए हिंदी में, ये टाइपिंग खोज रहा है। उसके बाद आ जाइए कि आपकी जो लास्ट वहाँ पे दिया गया है, लास्ट पोस्ट कौन सा आपका दिया गया है, परिचालक या आदेशपाल दिया गया, ये दिया गया है। चलिए उसको हम देखते हैं। ये देखिए, परिचालक, आदेशपाल, अर्दली, ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ भी इसमें क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिक पास है और कुछ भी नहीं लिया जा रहा, ये चीज़ें हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस के बारे में, फटाफट हम इसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, और नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं और नीचे यहाँ पे दिया गया। चलिए ये देखिए, प्रोसेसर सर्वर, यहाँ पे पोस्ट, यहाँ देखिए प्रोसेसर सर्वर, तो ये नहीं हुआ। फिर और नीचे आते हैं, 1 मिनट, हाँ आ गया, देखिए प्रोसेसर सर्वर एवं अन्य समूह गो के पदों के लिए, तो गो वाला ही है, मतलब लेवल 3 का ही पद है। उनका क्या क्या लिया जाएगा, तो पहले तो आपकी इसमें देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ चूँकि मेरे भैया इसी में है। पहले आपको प्रीलिम्स लिया जाएगा, फिर मेंस लिया जाएगा इसका, और फिर इंटरव्यू लिया जाएगा। और मेंस जो रहेगा ना इसका, प्रीलिम्स में आपको दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन रहने वाली है, लेकिन मेंस में आपकी केवल फुल्ली इंग्लिश में ही क्वेश्चन रहने वाली है। यदि आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप उनसे पूछेंगे जो पिछले वैकेंसी में गए हुए हैं। 2016 वाला वैकेंसी थी, उनको 2018 में ज्वाइन कराया है, तो उनसे आप बात करेंगे, वो आपको बता देंगे। क्वेश्चन दिया गया था बट फुल्ली इंग्लिश मीडियम में था ये मेंस वाला क्वेश्चन। ये चीज़ें हो गई, लेकिन बाद में इंटरव्यू भी लिया गया था। सिलेबस में क्या क्या है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गणित है, ये चीज़ें हो गई। ये प्रीलिम्स का है आपका, जब पीटी लिया जाएगा। उसके बाद मेंस में भी सारी चीज़ें रहेगी, हिंदी को छोड़ करके केवल हिंदी लैंग्वेज में रहेगी, बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश में ही आपकी रहने वाली है मेंस में, ठीक है। उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा 15 नंबर का। उसके बाद फिर फाइनल आपकी मेरिट दी जाएगी, जिसमें आप सेलेक्ट होंगे। ये चीज़ें होगी। ये तो हो गया समूह ग के लिए, सभी के लिए हो गया। उसके बाद फिर और देखते हैं और कोई है क्या, देखिए यहाँ पे
सेम उसी के लिए परिचारी, आदेशपाल या चपरासी के लिए भी सेम है, आपको 85 अंक का लिया जाएगा और उसमें भी इंटरव्यू है ही। तो ये चीज़ें हो गई। अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो 2400 ग्रेड पे है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको लगभग 33,000 के लमसम ये मिलेगी। लेकिन इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि कोर्ट एक ऐसी वैकेंसी है इसमें जिसमें कि आप 5 साल के बाद ही प्रमोशन है, और जहां आपकी 2400 ग्रेड पे है ना, वहां आपकी 4200 ग्रेड पे हो जाएगी। जैसे ही आप 5 साल पार करेंगे आपकी 4200 ग्रेड पे हो जाएगी। इतनी जल्दी प्रमोशन किसी में नहीं होती है। जब 4200 ग्रेड पे आपकी हो जाएगी ना, तो आपका वेतन 55,000 से 60,000 तक बनने लगेगा। ये चीज़ें होती है, इसीलिए हमने थंबनेल पे 60,000 लिखा हुआ है। तो आप समझ गए होंगे। तो आपको फॉर्म भर देना है कब से, 20 तारीख से फॉर्म भराया जाएगा, वो आप भर देंगे। उम्मीद है कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा वैकेंसी के बारे में। कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए, उसका जवाब देने का कोशिश हम जरूर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।